तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के। तो भैया ज़्यादा बात करने से पहले शुरू करते हैं ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, यानी ये वाला जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको रीड करिए भैया, रीड करो फटाफट से। आपको बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स। यानी कहना क्या चाहते हैं, यानी एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ। समझ आ रहा है? फिर से सुनो, एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो कि 8 से 9 से 10 से तीनों से डिवाइड हो जाए यानी कट जाए। ब्लैंक हो गए ना, सोच नहीं पा रहे हो, कैसे पता चलेगा वो छोटा स्क्वायर नंबर। यानी अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट लिख लो भाई, टारगेट लिख लो। हमको क्या टारगेट है कि हमको लीस्ट स्क्वायर नंबर, LSN का मतलब क्या है, लीस्ट, S से स्क्वायर, N से नंबर, है ना। इस टारगेट को अचीव करने के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप LCM निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं भाई, LCM ऑफ 8, 9 एंड 10। चलो भाई 8, 9 और 10 का एलसीएम निकालो, फटाफट से शुरू हो जाते हैं। 8, 9, 10, है ना। चलो कुछ ऐसे चलिए भाई, 2 की टेबल कितनी बार में, 4 बार में जाएगा, और ये 9 और ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। फिर 2 की टेबल में ये 2 बार में चला जाएगा, ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 5। 2 की टेबल में ये 1 बार में जाएगा, ये 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। अब आपको दिख रहा है 3 की टेबल में जाने वाला है ना, तो 3 की टेबल में ये 3 बार में जाएगा, और ये तो भैया जाने से रहा, और ये तो पहले ही जाके 1 हो चुका है। अब ये फिर से 3 की टेबल में, 1 बार में जाएगा, यानी 9 का भी 1 आ गया, 8 का भी 1 आ गया। अब 5 का 1 लाना है भैया, 5 की टेबल में 1 बार में, यानी ये तीनों का 1 1 1 आ गया। अब ये एलसीएम नहीं आए, ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्त, एलसीएम कैसे निकालते हैं, चेक करो। देखो कुछ नहीं करना है, आपको इन फैक्टर्स को ना मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, कुछ ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अरे ये कुछ ज़्यादा ही 2 हो गया। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। भैया इनको जोड़ के मतलब मल्टीप्लाई कर लो। ओहो ये क्या हो रहा है, सॉरी। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलिए भाई 2 को 2 से करते हैं तो 4, 4 को 2 से करते हैं तो 8, 8 को 3 से करते हैं तो अरे भैया 24, और 24 को 3 से करेंगे, करो जल्दी करो, 24 को 3 से करेंगे 72। अरे भैया समझ आ रहा है, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 3 से करेंगे 24, और 24 को 3 से करेंगे तो 72, और 72 को यार 5 से कर लो भाई, इतना तो कर ही लो। यानी 72 को 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 का 1, 360। यानी इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है मेरे भाई, 360 आ रहा है। क्या ये आंसर है? अरे नहीं भैया ये आंसर नहीं है, ये तो एलसीएम आया है। ये क्या आया है? ये एलसीएम आया है। अब एलसीएम में क्या करें, अब एलसीएम में क्या करें भैया, ध्यान रखना यहाँ लिखा है किससे डिवाइड करें, है ना। एक ऐसा नंबर पता करिए सबसे छोटा स्क्वायर का जो कि इन तीनों नंबरों से 8, 9 और 10 से डिवाइड हो जाता है। तो भैया डिवाइड नहीं करना है, सुन लो, हमको वो नंबर पता करना है। यहाँ पर अब इस नंबर के साथ क्या करना है, एलसीएम तो निकाल लिया। अब चेक करो यहाँ पर इस 2 और 2 का पेयर बन रहा है। अरे भैया स्क्वायर के नंबर में कितने लोग का पेयर होना चाहिए, 2 लोग का ना, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया। किसका पेयर नहीं बन रहा है, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, और इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, 2 और 5 को करेंगे तो भैया 7 नहीं होगा, प्लस नहीं करना है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है 10। ये जो 10 है ना, इस 10 से इस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कुछ नहीं हजम हुआ। सुन लो, सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया, फिर जिन नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उनको मल्टीप्लाई करो, कर लिया, 10 आया। अब उसको एलसीएम से जाके मल्टीप्लाई कर दो, डिविजिबल होगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, करना मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। कितना आ जाएगा
डायरेक्ट करूँ 3600, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 3600, यानी यही वो LSN है, लीस्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि डिविजिबल बाय है, डिविजिबल बाय 8, 9 एंड 10। क्या चीज़ समझ आ रही है? पहला स्टेप एलसीएम, जिसका पेयर नहीं बना उनको मल्टीप्लाई करके उस पूरे एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो हमारा लीस्ट स्क्वायर नंबर होगा। समझ आ गई बात? चलो भाई चलो अगले स्टेप पे चलते, अगले क्वेश्चन पे चलते, नोट कर लो फटाफट। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द 3 नंबर्स, यानी 3 नंबर पता करो जिनका रेशियो करने पर, नहीं ये नहीं, फाइंड द 3 नंबर यानी 3 नंबर्स पता करना है जिनका रेशियो आपको गिवन है। भाई इन 3 नंबर का रेशियो गिवन है, कोई 3 नंबर होंगे, इनको काट पीट के लिख दिया है ना। अब उन 3 नंबर के स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, 608, यानी कोई 3 नंबर हमको पता करने हैं जिनका रेशियो ये दे रखा है और इनके स्क्वायर का सम ये है। तो भैया कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो मिलेगा ही नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉल्यूशन नंबर 1 लगाते हैं, शुरू हो जाते हैं भैया। आपको सबसे पहले बोलना है सर हमें कुछ आए ना आए, हमें इतना आता है कि फर्स्ट नंबर होगा 2 कुछ, उस कुछ को क्या बोलते हैं x। सर सेकंड नंबर क्या होगा, सर सेकंड नंबर होगा 3 कुछ। सर थर्ड नंबर क्या होगा, सर थर्ड नंबर होगा क्या होगा भाई मेरे 5x, है ना भाई। इतना करना तो हमें आता है। हमको क्या बोला है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इनके स्क्वायर का सम, किसके स्क्वायर का, इसके स्क्वायर का। तो कुछ लोग बुद्धिजीव है, सर इसका स्क्वायर 2x स्क्वायर है, नहीं भैया, अरे नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसका स्क्वायर का मतलब होता है 2x नंबर है, 2x का स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, 3x का स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, 5x का स्क्वायर यानी भैया होल स्क्वायर, इन तीनों का सम यानी प्लस कितना आएगा 608। चलो कर लो स्क्वायर भैया, 4x स्क्वायर, अरे भाई 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, उसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे 25, यहाँ x स्क्वायर। भाई अब तो सब चीज़ें सेम हो गई ना, प्लस कर लो, कितना आएगा 38x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 608। एक्स स्क्वायर के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई में कि डिवाइड, अरे भैया मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 608/38। अब भैया इसको थोड़ा डिवाइड करो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 16। अब करना पड़ेगा भैया, ये नहीं कि बस मेरा सॉल्यूशन छाप लेना है ना, बस मेरा सॉल्यूशन छापना नहीं है, करना पड़ेगा। अब देखिए यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब भैया मेरे जब एक्स स्क्वायर आपका 16 है तो स्क्वायर हटाते हैं तो कौन भाई साहब आते हैं, स्क्वायर रूट आता है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्या है 4 आंसर है? नहीं भैया 4 तो वो कॉमन नंबर है सर जो मान के बैठे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका 2x है और x कितना है 4, यानी 2 × 4 यानी 8 आ गया सर फर्स्ट नंबर। उसी तरीके से सेकेंड नंबर 3x है, यानी 3 × 4 12 आ गया सर, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से 5 × 4 20, यानी वो 3 नंबर कौन है 8, 12, 20 वो 3 नंबर हैं जिनके स्क्वायर का सम, ये बहुत ज़्यादा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना भैया, नहीं समझ नहीं आएगा। देखो बात कुछ ऐसी है, राहुल भाई साहब है जो 12 मीटर चले नॉर्थ की तरफ चले फ्रॉम हिज हाउस। तो भैया हम मान लेते हैं कि ये है भाई, ये है उनका घर, ठीक है, ये घर है, किसका घर है, ये भाई राहुल जी का घर है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं राहुल्स हाउस, है ना, ये लिख लेते हैं राहुल्स हाउस। चलो भाई राहुल जी नॉर्थ गए, तो नॉर्थ ऐसे ऊपर की तरफ ही तो होता है भाई, हमने तो यही सीखा है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है। अब आगे क्या हुआ, एंड टर्न्स, ध्यान से समझना, एंड टर्न्स वेस्ट। टर्न्स वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट की तरफ मुड़े। अरे भाई मेरे, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, कुछ ऐसे, कुछ ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है ना। तो अगर राहुल का घर यहाँ पर है, इस पॉइंट ए पर है, तो वो नॉर्थ गया, ठीक है। एंड टर्न्स वेस्ट, अरे तो भाई वेस्ट वापस थोड़ी आएगा, टर्न्स वेस्ट का मतलब क्या है,
वो इसी पॉइंट से इधर की तरफ मुड़ेगा ना भाई, यही तो वेस्ट है, यही डायरेक्शन तो वेस्ट है, यही डायरेक्शन तो वेस्ट है। समझ आ रही है बात? यानी एंड टर्न्स वेस्ट टू वॉक 35 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 12 मीटर। अब इस नॉर्थ पोजीशन से इधर वेस्ट की तरफ, इधर वेस्ट की तरफ, इधर वेस्ट की तरफ कितना चल गया भाई, कितना चल गया, 35 मीटर, 35 मीटर। आगे क्या बोला है, टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस, यानी इस पॉइंट पे जो वो पहुंचा है ना, ये उसके फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स हाउस। अब वाइल रिटर्निंग, अरे भैया घर पे हमेशा थोड़ी रहेगा दोस्त के, अब घर भी तो जाएगा। वाइल रिटर्निंग ही वॉक्स डायगोनली फ्रॉम हिज हाउस। भैया डायगोनली का मतलब क्या होता है, कोने कोने से चला गया। कोना मतलब डायगोनली का मतलब होता है बेटा जी ये डायगोनली है, ये इसको डायगोनली बोलते हैं, ठीक है। वाइल रिटर्निंग ही वॉक्स डायगोनली फ्रॉम हिज हाउस, यानी यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ कितना गया ना, कितना गया, एक्स गया, यही आपसे एक्स पूछे। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस टू रीच बैक टू हिज होम, अपने घर वापस के लिए कितनी डिस्टेंस वो रिटर्न चला। अरे यार आपको दिख रहा होगा ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन है। हमने क्या सीखा है, राइट एंगल के सामने की साइड, जहाँ से राइट एंगल एंगल बनता है, उसके सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स आपका हाइपोटेन्यूज है ना, एक्स आपका हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 35। बेस की वैल्यू कितनी है, 12। क्या इतनी चीज़ समझ आई? अरे पाइथागोरस लगा दो ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भैया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 35 है, 35 का स्क्वायर होता है 1225। ये कैसे आया, ये दिमाग से आया, करना पड़ेगा, 35 को 35 से मल्टीप्लाई। बेस कितना है, 12 का स्क्वायर 144 है ना, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा जी इनको जरा ऐड कर देते हैं, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है, बोलोगे सर आपको नहीं आता है तो मजाक उड़ाते हो। चलो 1225 को इसको ऐड करते हैं, 144, भैया 9 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। ये क्या ये किसी का स्क्वायर होता है, चेक करो भाई, किसी का स्क्वायर होता है। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1369। क्यों मैंने बोला स्क्वायर होता है, क्योंकि बाबू लोग इसको भी क्या करना है, स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आएगा, यानी 1369 चेक करो किसका स्क्वायर होता है भैया, किसका होता है, मेरे ख्याल से 33 का होता है ना। लेकिन आप कैसे चेक करोगे, आप 1369 का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1369 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे कुछ ऐसे, देखिए अब ये अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो भैया ये एक प्राइम नंबर है, और अगर ये एक प्राइम नंबर है तो ये कटेगा नहीं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके आखिरी में 9 आ रहा है। अब चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे आपको निकालना है, ठीक है। ये होता है 37 का स्क्वायर, ये होता है 37 का स्क्वायर, यानी 37 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1369 आएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है, 37। इसका कहने का मतलब क्या है, कि ये जो हाइपोटेन्यूज है, यानी फ्रेंड के घर से अपने घर तक वो कितना दूरी चला, 37 मीटर चला, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लो भाई, फटाफट नोट कर लो, जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इफ 1024 प्लांट्स आर अरेंज्ड so that the number of plants in a row in the same भैया क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ आया ना, थोड़ा बात को समझो। आपको बोला है नंबर ऑफ प्लांट्स पता करो हर रो में अगर 1024 प्लांट्स को अरेंज करना है। अभी भी नहीं आया, ब्लैंक हो गया ना, ब्लैंक हो गया। मेरी बात समझो। अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, ये कोई मेरा गार्डनिंग का प्लॉट है, ठीक है, ये मेरा कोई गार्डनिंग प्लॉट है। अब इसमें मैंने एक मेड़ ये बना ली, मेड़ मतलब लाइन जिसके अंदर पौधे उगाएंगे, एक मेड़ ये बना ली, एक मेड़ ये बना ली, है ना, ठीक। अब कितनी मेड़े बना ली, 1 2 3, यानी अब ध्यान से देखना, मैंने एक पौधा यहाँ उगाया, एक पौधा यहाँ उगाया,
एक पौधा यहाँ उगाया, एक पौधा यहाँ उगाया, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा उगाया उसके पीछे का भी कारण समझिए। आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो के नंबर ऑफ प्लांट्स पता करिए। अगर टोटल 1024 प्लांट्स को उगाया जाएगा, लगाया जाएगा, और कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स है हर रो में वो उतने ही होंगे सेम नंबर ऑफ रोज। यानी इस पूरे गार्डन में जितनी रो बनेंगी उतने ही प्लांट हर रो में होंगे। क्या बात समझ आ रही है? इस गार्डन में जितनी रोज बनेंगी उतने ही प्लांट हर रो में होने चाहिए। जैसे मान लो इस गार्डन में 4 रो है। कितनी रो है? 4। तो 4 रो है, इसका मतलब है कि हर रो में 4 ही फ्लावर होने चाहिए, 4 ही प्लांट होने चाहिए। यानी कुछ ऐसे हर रो में कितने होने चाहिए? 4, क्योंकि अगर पूरे गार्डन में 4 रो हैं तो हर रो में कितने होने चाहिए? 4। अच्छा आप समझो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो नंबर ऑफ रोज होते हैं बेटा ना, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं और उसको अगर हम नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल चीज़ आती है, टोटल आता है। किस चीज़ का टोटल आता है? टोटल ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है, टोटल ब्लॉक्स आते हैं। मतलब यहाँ पे कितनी रो आपको दिख रही है? 4 रो दिख रही है ना। और कितने कॉलम दिख रहे हैं भैया? कॉलम मतलब ये वाली लाइन है लंबी, कितने लंबे कॉलम है? वो भी 4 है। यानी 4 ब्लॉक है, 4 कॉलम है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितने? 16। यानी इस पूरे बॉक्स के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे? 16 ब्लॉक से चेक कर लो। 4 4 8 4 12 4 16। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जितने रो हैं और हर रो में उतने ही प्लांट हैं। इसका मतलब है अगर x रो है, अगर कितनी रो हैं? x रो हैं, तो प्लांट भी कितने लगाने हैं? x ही लगाओगे ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कुछ इस तरीके से प्लांट्स को अरेंज करिए कि जितनी रो हैं उतने ही क्या हो? नंबर ऑफ प्लांट्स हो, मतलब हर रो में उतने ही प्लांट्स, जैसे इस तरीके से। तो अगर ये आपकी x आपका नंबर ऑफ रोज है, x आपका नंबर ऑफ रोज है, तो ये वाला x क्या है? प्लांट इन ईच रो। समझ आ गया? प्लांट इन ईच रो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1024। x और x दोनों ही बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना भैया। x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी x की पावर 2 हो गई, इज इक्वल्स टू 1024। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? स्क्वायर रूट। और 1024 का आप स्क्वायर रूट लोगे बेटा जी तो आपकी वैल्यू आएगी 32। इसका मतलब है एक ऐसा गार्डन हुआ है जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है? 32। और हर रो में 32 ही प्लांट हैं। और हर रो में अगर 32 प्लांट है इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने? 32। ये कॉन्सेप्ट होता है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। नंबर ऑफ रोज अलग कर लेने, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग कर लेने और बताना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चीज आएगी, है ना। यानी नंबर ऑफ रोज प्लांट इन ईच रो लिखो या नंबर ऑफ कॉलम लिखो, बात एक ही है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन भैया कुछ इस तरीके से है, चेक करो। इसका एक पार्ट मैंने भी कराया था। क्या बताया था? ये वाला इसीलिए नहीं करा रहा हूँ, ये वाला भी कराया था। पीछे बैक करके देखना। आपको बोला है एक लीस्ट स्क्वायर नंबर पता करना है। लीस्ट स्क्वायर मतलब सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो कि डिविजिबल हो इससे। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब बहुत सारे नंबर की बात करते हैं तो मैंने क्या सिखाया? इन सब का 3 4 5 6 और 8 का पाँचों का एलसीएम लो। पाँचों का एलसीएम लेने के बाद जिसका पेयर नहीं बन रहा है एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा। फिर जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, तब जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ आ गई ना? ये ध्यान रखना। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है भैया जी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर पता करिए
कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। भैया अंतर्यामी वाली बातें पूछ रहे हैं कि अपने अंतर आत्मा को ज्ञान कराओ और पूछो भैया 3 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। ब्लैंक हो गए, नहीं आ रहा, इधर देखो भैया सॉल्यूशन लगाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को तो मारो गोली। आपको इतना तो पता है ना कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है मेरे भाई, वो होता है बाबूलाल 9। अरे भैया 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 9 है। अच्छा ये चीज़ ध्यान देना, अगर आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, तो प्लीज़ उसको वो आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन थोड़ा समझ आएगा ना, क्योंकि मैं अगर वो बताने बैठूंगा तो फिर क्लास लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो 999 का हम सबसे पहले, यानी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिख लेना है, फिर इसका क्या करते हैं भैया मेरे, क्या करते लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको आना चाहिए। चलो भाई चलो सॉल्व करते हैं। आओ, क्या होगा भाई, यहाँ 3 रखेंगे ना, 3 की टेबल 3 बार में कितना आता है, 9 आता है। बहुत सुंदर, पहले पेयरिंग कर लेते थे ऐसे वाली, है ना, 2 का पेयर बनाते फिर 1 का, ये कैंसिल हो गया। फिर क्या करते, 3 में जितना रखा है उतना ऐड कर दो, तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6। फिर यहाँ क्या बनाते हैं मेरे भाई, बॉक्स बनाते हैं। बहुत सुंदर। अब ये जो 99 है ये पूरे पेयर के साथ वापस नीचे आ जाता है कुछ इस तरीके से। अब 6 में बगल में क्या रखें कि ये आया इससे छोटा, भैया 6 के बगल में कुछ भी रख दो, 99 तो नहीं आएगा। 6 के बगल में ना मेरा दिमाग आ रहा है, बोल दो सर 1 रख दो, क्योंकि भैया जो नंबर बॉक्स में रखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होता है, रूल होता है, जो नंबर बॉक्स में जाएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, यानी 61 आपका होगा क्या, यानी 1 यहाँ पे भी रखोगे, यानी जो नंबर इस बॉक्स में रखते हैं वो नंबर ऊपर भी रखते हैं और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना। यानी 61 1 जा कितना हो गया, 61 कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 8 और ये आपका आ जाएगा बेटा जी 3, यानी 38। क्या अब कोई है भैया उतारने वाला, नहीं, यानी 38 आपका क्या होगा, रिमाइंडर, क्योंकि अब कोई है ही नहीं कटने वाला। अब ध्यान रखना, अब ये जो रिमाइंडर आता है ना, इसमें इस ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। यानी अगर आपको ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। अरे भाई जी से क्या है ग्रेटेस्ट, पी से परफेक्ट, एस से स्क्वायर, यानी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर निकालना है तो आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या, 999। उसका आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, एक रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर से इसको घटा दो भाई, घटा दो, बहुत जल्दी घटा दो। कितना आ जाएगा, 1, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1। यानी ये जो नंबर 961 आया है, ये आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है। क्या समझ आ रहा है, यानी आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पता होना चाहिए। अच्छा 4 डिजिट आ जाए तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ट्रिपल, भाई 4 बार 9 कर दोगे, फिर 4 बार 9 का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर मतलब लॉन्ग डिवीजन, रिमाइंडर आएगा, फिर इस 4 बार 9 वाले नंबर से उसको माइनस कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, चलो भाई चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं कट के, है ना। चलो भाई, बोला है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी ये क्या बात बोल दी, यानी एक सबसे छोटा नंबर पता करो, एक सबसे छोटा नंबर पता करो जिसको इसमें जोड़ने पर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कैसे करेंगे, जब भी आ जाए ऐड या आ जाए सब्ट्रैक्ट, तो कैसे करते, देखो यहाँ पे क्या आया है, ऐड आया है। अगर सब्ट्रैक्ट आएगा तो क्या करेंगे, अगर ऐड आया तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से बनना, दोनों काम में सेम काम है, बस समझो क्या करना है। पहला स्टेप सबसे पहले इसका क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो भाई, कर दो, या प्राइम फैक्टराइजेशन से बेटर ऑप्शन है आप ऐसा करो, आप ऐसा कर लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो। सबसे पहला स्टेप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो फटाफट। क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, 6200 यूँ
यूं 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 यूं, ऐसे। अब 2 का पेयर ऐसे बनेगा और इन दोनों का पेयर ऐसे बनेगा ना, यानी अब 62 के जस्ट क्लोजेस्ट स्क्वायर क्या होता है? 7। अरे भाई 7 का स्क्वायर करते यानी 7 7 जा 49 ना। अब यहाँ पे कितना आएगा? 13, ये रिमाइंडर आ गया, और 7 का हम 7 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 14। ठीक, अब कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। 14 से तो छोटा है ये 13, तो हमें इन 2 जीरोस को भी उतारना पड़ेगा, हमें इन 2 जीरोस को भी उतारना पड़ेगा, है ना। अब कैसे करेंगे? मैंने क्या सीखा है? प्लस करने के बाद यहाँ एक बॉक्स बनता है, इस बॉक्स में एक नंबर आएगा। अब वो नंबर क्या होना चाहिए? कुछ इतना बार हम मल्टीप्लाई करें पूरे से कि 1300 आए, उससे कम आए, उससे कम ही आना चाहिए तो कट जाए। भैया 149 में मेरे को ऐसा थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि बॉक्स में ना 9 रख दो। अगर 9 रखूँगा तो क्या ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा क्या? लाओ 9 रख के देख ही लेते हैं ना, 9 रख के देखते हैं एक बार। अगर 9 रखूँगा तो 9 9 जा 81। भाई जो बॉक्स में नंबर रखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 9 9 जा 81 का 8 कैरी, 9 4 जा कितना होगा? 36। 36 में 8 प्लस करोगे तो 44 का 4 कैरी, 9 1 जा 9। ये देखो अगर आप कर रहे हो 9 बार में तो बड़ा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 8 बार में ले जाएंगे, है ना। यानी बॉक्स में कौन सा नंबर रख दोगे? 8, और जो नंबर रखते हो उसी से मल्टीप्लाई। चेक करो 8 8 जा 64 का 6 कैरी, 8 6 जा 32, 38 का 3 कैरी, 8 1 जा 8, 1184। यानी ये छोटा नंबर आया तो ठीक है। कितनी बार में आया? 78 बार में। भैया 8 यहाँ रखे हो ना, इसीलिए तो 8 ऊपर भी रखोगे, तो 1184। माइनस कर दो 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये कट जाएगा। क्या इतनी चीज़ समझ आ रही है? पक्का। यानी ये जो रिमाइंडर आया है ना मेरे भाई, ये जो रिमाइंडर आया है, इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? अब ध्यान से देखना, इसका कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर जो आपका क्वोशिएंट आता है, ये जो क्वोशिएंट आया है, इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर क्या है इसका? नेक्स्ट नंबर क्या है इसका? नेक्स्ट नंबर है 79। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? जो आपको 6200 जैसे जो गिवन नंबर होगा उसका लॉन्ग डिवीजन करोगे, एक रिमाइंडर आएगा, क्योंकि इसके बाद अब सॉल्व होगा ही नहीं। अब जब सॉल्व नहीं होगा तो जो क्वोशिएंट में आपको नंबर मिला है उसका नेक्स्ट नंबर ले लो, तो जो नेक्स्ट नंबर आया वो है 79। अब क्या करना है? 79 का स्क्वायर कर दो, 79 का स्क्वायर, यानी नेक्स्ट नंबर का क्या करना है? स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर कितना होगा? 79 का स्क्वायर भाई कितना होगा? 79 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 79 से। तो 9 9 जा 81 का 8, 9 7 जा 63, और 63 में 8 प्लस करोगे तो मेरे भाई 71 होता है ना। 7 9 जा 63, 6 कैरी, और ये आ जाएगा आपका 55, यानी 1 4 12 6, यानी 6241। यानी जब इसका स्क्वायर किया तो आया 6241। बात समझ आ रही है? अब इस 6241 में से जो ओरिजिनल नंबर क्या है? 6200, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना आ रहा है? 1400, यानी आंसर क्या आ रहा है? 41। यानी बात समझो। कहने का मतलब ये है, अब दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको ये क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 6200 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पहला स्टेप क्या करोगे बेटा आप? लॉन्ग डिवीजन। बोलो हाँ बिल्कुल। अगला स्टेप क्या करोगे आप? जब तक रिमाइंडर ऐसा ना आ जाए कि अब सॉल्व होना बंद हो जाए, उस समय जो क्वोशिएंट आएगा, जैसे यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आया? आपका 78। यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आया? 78। अब इस 78 का नेक्स्ट नंबर हमेशा लेना है, कोई भी आए हमेशा नेक्स्ट लेना है। कितना आया? 79। फिर उस 79 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लिया। फिर जो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई, ओरिजिनल नंबर से उस वैल्यू को माइनस कर देना है। जब दोनों को आपस में माइनस करोगे तो जो वैल्यू आ रही है, ये जो 41 आ रहा है, यही वो सबसे छोटा नंबर है, जिसको ऐड करेंगे
तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। किस में ऐड करना है ये भी बात है, ओरिजिनल नंबर 6200 में जब हम 41 ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लीस्ट नंबर कौन है, लीस्ट नंबर 41 है, ठीक है, लीस्ट नंबर 41 है, ठीक है, ध्यान रहेगी बात, पक्का, ये आपको करना है। अच्छा एक और चीज समझ लो, एक और चीज समझ लो, अगर सब्ट्रैक्टेड आ गया तो क्या करेंगे, सारा प्रोसेस सेम है, सारा प्रोसेस सेम है। यहां पर ऐड करना है तो 41 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो 41 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं भाई, अगले स्लाइड पे चलते हैं जल्दी जल्दी, ये वाला। चलो भाई इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करो, इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करो। आपको बोला है 81 को पहले कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर में ब्रेक कर दीजिए। भैया कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन ये चीज़ हम जो हमने सीखा है ना, हमने सीखा है कि लगातार ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, उनके टर्म्स के, नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी लगातार ऑड नंबर, पहला अगर नंबर ऑड नंबर 1 है तो उसके अगला ऑड नंबर क्या होगा 3, उसका अगला ऑड नंबर क्या होगा 5। अच्छा यानी अगर मुझे 1 + 3 + 5 करना है तो 1 + 3 + 5 कितना आएगा 9। अच्छा मैंने क्या बोला, लगातार ऑड नंबर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है भैया, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ही तो होता है, 9 ही तो होता है। यानी अब इसको बोला क्या है आपको, 81 को क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 9 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर में तोड़ना है, कुछ नहीं करना है भैया। 81 जो होता है ना वो 9 का स्क्वायर होता है, यानी 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। यानी पहले 9 ऑड नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो 81 आएगा। पहले 9 ऑड नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी रे भैया ये क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, पहले ऑड नंबर 1 3, सॉरी भाई गलती हो जाती है, 7 9 11, कितने हो गए भाई 6 13 15, कितने हो गए 3 3 6 2 8 17। यानी ये पहले 9 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर हैं जिनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 81। ऐसे बस लिख देना है। लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। अच्छा मान लो अगर आता 81 ना होता, मान लो 81 ना होता, 81 की जगह होता 36। यानी 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। यानी पहले 6 ऑड नंबर को जब जोड़ेंगे तो 36 आएगा। क्या बात करेक्ट हो रही है। जैसे ये लिखा होता है यहाँ पे 25, तो भाई 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। यानी पहले 5 ऑड नंबर को, यानी पहले 5 ऑड नंबर क्या होंगे 1 3 5 7 9, इनको ऐड करेंगे तो 25 आएगा। पहले 6 ऑड नंबर 1 से लेके 11, इनको ऐड करेंगे तो 36 आएगा। बात क्लियर हो रही है। चलिए ऐसे करेंगे, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा। देखो आपको बोला है 8649 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन लेक्चर रूम इन सच अ मैनर दैट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो, देयर वर रोज इन लेक्चर रूम। मतलब क्या बोला, हाउ मैनी स्टूडेंट वर देयर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर रूम। क्या बोला फिर से समझो, आपको बोला कि देखो दोबारा से, आपको बोला 8649 स्टूडेंट्स हैं, एक लेक्चर रूम में बैठे हैं कुछ इस तरीके से। वो इस तरीका क्या वो समझो। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन रो, यानी जितने भी स्टूडेंट, देयर वर एज मैनी स्टूडेंट्स इन रो का मतलब क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स रो में हैं। एज देयर वर रोज इन द लेक्चर रूम, यानी इसका हिंदी में बना दूं आपके लिए, इस लाइन का, जितना मैंने आपकी लाइन अंडरलाइन की, इसका हिंदी क्या है कि जितने स्टूडेंट्स रो में हैं, जितने स्टूडेंट्स रो में हैं उतनी ही नंबर ऑफ रोज हैं।
रोज़ हैं लेक्चर रूम में, लेक्चर रूम में। बात समझ आ रही है? यानी जितने स्टूडेंट्स एक रो में हैं, जितने स्टूडेंट एक रो में हैं, जितने स्टूडेंट्स एक रो में हैं, उतनी नंबर ऑफ रोज लेक्चर रूम में। यानी भैया बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे? ये देखो, ये मान लो कोई लेक्चर रूम है, इसमें नंबर ऑफ रोज मैंने बोल दी कुछ 5 होंगी। बात मेरी समझो मेरे भैया, बात समझो। मान लो चलो 5 है ना, नंबर ऑफ रोज मान लो 5 है, और भाई 5 रो है तो हर रो में कितने बच्चा होना चाहिए? 5। यानी हर रो में कितना बच्चा होना चाहिए? 5, यानी 5। तो यानी 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5। उसी तरीके से हर रो में 5 बच्चे, 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 ऐसे 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 ऐसे। तो हमने क्या सीखा था अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में? क्या सीखा था भाई? क्या सीखा था? क्या सीखा था? क्या सीखा था? देखो, हमने सीखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या भैया ये तो अभी लिख रहा हूं, हमने सीखा था ना कि नंबर ऑफ रोज के साथ अगर हम नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आते हैं। क्यों कॉलम की बात कर रहा हूं? क्योंकि अगर 5 रो हैं और हर रो में उतने ही बच्चे हैं जितनी रोज हैं, तो कॉलम भी उतने ही बनेंगे। देख लो, चेक कर लो कितने कॉलम बन रहे हैं? 5 ही कॉलम बन रहे हैं ना, 5 कॉलम बन रहे हैं। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगी? सेम होंगी। इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। यानी हमने क्या सीखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसको बता रहा है, और इनटू टोटल रो, है ना, इनटू टोटल रो, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू टोटल रो। या आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? स्टूडेंट इन ईच रो, स्टूडेंट इन ईच रो इनटू स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज गिव्स टोटल स्पेसेस, टोटल स्पेस, ठीक है, टोटल स्पेस। या आप फॉर्मूला बना लो नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रोज, क्या होगा? टोटल स्पेस। बात ठीक है? ये दोनों फॉर्मूला याद रहेंगे। तो देखो यहाँ हमको क्या बोला है? जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी नंबर ऑफ रोज है, तो हम बोल दे रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? x। तो नंबर ऑफ रोज भी कितनी हो जाएंगी? x। यानी x को किससे गुणा करना है? x से, यानी x इंटू एक्स। निकलेगा क्या? टोटल स्पेस। टोटल स्पेस कितनी है पता नहीं, लेकिन पता है भैया कितने बच्चों को बैठाना है, कितने बच्चों को बैठाना है? 8649 को ना, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा जितने बच्चे आएंगे टोटल पूरे ब्लॉक में। तो भैया वही क्वेश्चन आ गया ना, एक्स स्क्वायर 8649, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। अब चेक करो 8649 किसका रूट होता है? अगर 49 की बात करूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 93 का रूट होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं, आपको निकालना पड़ेगा, एक बार चेक करते हैं। 93 का शायद से होगा, 93 का हो सकता है क्या? इसका डबल कर देंगे, हाँ कंफर्म 93 का रूट है। यानी देखो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बेटा निकालना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, इसको निकाल के चेक करना। यानी इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 93। इसका मतलब है एक रो में 93 बच्चे बैठे हैं और नंबर ऑफ रोज पूरे के पूरे लेक्चर रूम में कितनी है? 93 ही है। यानी जैसे मैंने एक रो में कितने बच्चे बैठाए? 5, वैसे इनके एक रो में कितने बच्चे हैं? 93। और मैंने कितनी रोज बनाई? 1 2 3 4 5 रो बनाई ना, तो उसी तरीके से इनकी रोज कितनी है? 93 रोज भी हैं। ये कहना चाहते हैं। समझ आ गया? चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब भाई लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं कैसे किए जाते हैं। चलो भाई बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, कोई भी लीनियर इक्वेशन आए, सबसे पहला वार्निंग लिख लीजिए भैया, वार्निंग है आपके लिए कि डिनोमिनेटर को क्लियर करना है, डिनोमिनेटर को क्लियर करना है सबसे
सबसे पहले एक भी मिनट वेट नहीं करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर क्लियर चेक करो भाई। इसको आज जो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझा दिया मेरे भाई कि डिनोमिनेटर क्लियर करूंगा सर मैं। तो डिनोमिनेटर क्लियर का मतलब क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 2y माइनस 3 कुछ 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 है। इस पूरे को उठा के उधर मल्टीप्लाई में यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो कैसे करूंगा। ये चीज़ समझ आई कि नहीं। y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2y माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 4y। और ये जो नीचे का 5 है ना, ये जो नीचे का 5 है, ये जो नीचे का 5 है ना, ये वाला 5 क्या होगा, अरे भाई आ जाओ। ये वाला 5 क्या होगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, और इधर पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखेंगे, 5 ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या चीज़ समझ आ रही है मेरे भाई। और ये वाला जब पूरा मल्टीप्लाई इधर होने जाएगा, ये वाला जब इधर होने जाएगा तो 1 से होगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर तो सेम आ जाएगा ना। यानी डिनोमिनेटर क्लियर कर दिया, बोलो जी सर क्लियर कर दिया। अब देखो देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पर कितने टर्म्स है, ये एक टर्म है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना, और ये एक टर्म है। तो पहले 5 किससे होगा, y से, तो 5y हो जाएगा, बहुत सुंदर। और 5 फिर किससे होगा, इस पूरे ब्रैकेट से, तो 5 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर 4 माइनस 3y। ठीक, ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो 2y माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये -3 हो जाएगा, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस 4y। क्या समझ आया। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इस 5y को तो उतार लेते हैं, इस 5y को उतार लिया। 5 को 4 से करेंगे तो 20 आता है, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि भैया माइनस का साइन है। ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, और 5 3 जा होता है 15y। क्या समझ आया। इतना आप कर लोगे, इतना कर लोगे। अब अगला क्या करेंगे, अब हम शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग का मतलब इसको उठा के उधर, उसको उठा के उधर। अब किसको उठा के किधर, y वाले यानी वेरिएबल वाले एक तरफ हो जाते हैं, नंबर एक तरफ। तो भैया चलो करें आ जाओ। -20 को इधर रखता हूँ, यहाँ माइनस का 3, तो उठा के =2 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 है ना। इधर क्या बचा, 2y माइनस 4y बचा। जब इसको उठा के इधर किया तो y को उठा के इधर, यानी y के उधर, यानी 5y इधर प्लस का है तो इधर माइनस का 5y, यहाँ प्लस का 15 है तो माइनस का 15y। क्या समझ आया भैया। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 17 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर आपको ये चीज़ थोड़ी नोटिस कर रहे हो, ये चीज़ देख रहे हो, तो माइनस माइनस माइनस, भैया पूरा ही क्या है, माइनस साइन को हम प्लस ही कर सकते हैं ना। यानी यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2y, इन सबको ऐड कर लो कितना हो जाएगा, फिर 24y माइनस का 24y। अब क्या आएगा, माइनस का 22y। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन लगता है। माइनस का 17, देखो भाई माइनस से माइनस कट गया, तो 17 की वैल्यू क्या आ गई, होल अपॉन में 22, यानी y की वैल्यू आ गई 17/22। इस तरीके से करेंगे। उम्मीद ये रखूँगा, कोशिश आपको ये करनी है कि डिनोमिनेटर सबसे पहले क्लियर करना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब इसका मैं एक पार्ट आपको करा देता हूँ, इस वाले का एक पार्ट करा देता हूँ। ठीक, देखो भैया देख लो, इसका एक पार्ट करा देता हूँ। जैसे लिखा है 0.4 ब्रैकेट में, अरे भाई ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला 0.4 ब्रैकेट में कुछ है भैया। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई डिनोमिनेटर क्लियर करने की जरूरत ही नहीं। यानी क्या करेंगे, 0.4 को बोलो सर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.4 को 3 से करेंगे। भाई बहुत ध्यान देना, बहुत छोटी सी चीज़ें गलती हो जाती है। देखो मैं करके बता रहा हूँ, 3 4 जा कितना होता है 12, 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, 3 0 जा 0, तो 12 आया ना। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा, एक, पीछे से एक डिजिट, यानी पीछे से एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 1.2x माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 0.5x प्लस 1। अब क्या करेंगे भैया, x वाला एक तरफ, नंबर एक तरफ, यानी 1.2x माइनस 0.5x हो जाएगा, और इधर 1 प्लस 0.4। अरे भाई यहाँ माइनस का है तो उधर प्लस होगा ना, इधर प्लस का है तो इधर माइनस होगा।
अब इसको माइनस करेंगे, भैया माइनस करना आता है ना, इसको जब माइनस करेंगे तो 0.7x आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1.4 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, 1.4 अपॉन 0.7, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया तो यानी 14 अपॉन क्या आ गया 7, अरे भाई पॉइंट से पॉइंट कट गया ना, यानी यहाँ पे क्या आ गया 2, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी इस क्वेश्चन की 2। उसी तरीके सिमिलर नीचे वाला है। अब इसका एक पार्ट कर लेते हैं, इस वाले का एक पार्ट, चलो ये वाला करके दिखाता हूँ। बहुत ध्यान से देखते रहो भैया, ध्यान से देखते रहो। चलो 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 इसको सॉल्व करते हैं। भैया कुछ नहीं है इसमें, तो बोलोगे सर ये तो हमें आता है, अभी तो सीखा है, अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ। कैसे, 4 3 जा 12p, बोलते रहो, 4 2 जा 8 माइनस 30p, माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसा सोचने वाले बहुत गलती कर रहे हो भैया, माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, सॉरी माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ध्यान रखना। इक्वल में 2p माइनस 16 हो जाएगा, माइनस का 42p हो जाएगा, प्लस रखना भैया, माइनस माइनस प्लस होता है, बहुत ध्यान से, 24। अब क्या करें, वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो बस शुरू हो जाओ। 12p को इधर, प्लस का 2p है तो इधर लाकर माइनस का 2p, इधर ला के माइनस का 2p, फिर प्लस माइनस का 42 है तो इधर आके तो प्लस का 42p, माइनस का 30p है तो माइनस का 30p। सॉल्व हो गया भैया, हो गया। इधर प्लस का 8 है, उधर आके माइनस का 8, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, इधर माइनस का 16 प्लस 24, हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे 10p आ जाएगा, अरे भाई इसको सॉल्व करोगे ना 10p आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 12p आ जाएगा भैया। प्लस वाले के पास, बड़े वाले के पास प्लस का साइन ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन भी तो इसका माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस का साइन है ना। तो इसका मैंने जैसे पहले वाले में था, तीनों को ऐड कर दो, तो 16 में 5 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 21, और 21 में 8 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 21 में 8 को प्लस करेंगे 29, और सब में माइनस का साइन है तो माइनस का 29 प्लस 24 आएगा। भाई माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन माइनस वाले का क्योंकि बड़े वाले के पास है ना, तो 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 22p, तो p की वैल्यू क्या आ गई -5/22। हो गया भैया, सॉल्व हो गया, और क्या करना है, इतना ही करना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, नोट कर लेना इसको ध्यान से। चलिए अगली स्लाइड पे, ये वाला भी आप कर लोगे, ये वाला कर लोगे। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप 3 को क्लियर करना है। क्यों, क्योंकि वार्निंग है सर, डिनोमिनेटर क्लियर होना चाहिए। 4 को इधर मल्टीप्लाई, दोनों को ब्रैकेट में रखना। अरे भैया ब्रैकेट में रखना, ये नहीं कि 3x कर देना, 3 ब्रैकेट में x + 1 इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में x - 2। अब ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर इधर उधर करके सॉल्व कर लोगे ना। चलो अगले वाली स्लाइड पे, अब रेशनल नंबर की क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत सादा है भाई जीवन। देखो, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। भैया एडिटिव इनवर्स का मतलब कुछ नहीं होता है, कि एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर कोई नंबर a है तो उसमें क्या जोड़ दूं, उसमें क्या ऐड कर दूं कि जो आंसर है वो 0 आ जाए। तो बात सिंपल सी, सर माइनस का नंबर ऐड कर दो। अरे भाई अगर 2 है तो इसमें क्या जोड़ दूं कि 0 आ जाए। आप बोलोगे ना सर -2 ऐड कर दो, यानी 2 का नेगेटिव, यानी a का नेगेटिव ऐड कर दो, यानी अपोजिट साइन, a का अपोजिट साइन। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा नोटिस करो, यहाँ पे नंबर क्या है -7/19। तो -7/19 का अपोजिट साइन क्या होगा 7/19, बस। तो यानी इन दोनों को कट के कितना आएगा 0, यानी एडिटिव इनवर्स क्या है 7/19। किसका एडिटिव इनवर्स -7/19, यानी बी ऑप्शन अपना सही है। चलिए भैया अगली स्लाइड पे चलते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी एमसीक्यू निपटाते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी करना है। देखो भाई, आपको बोला है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो ये नंबर ऐसा है -1/7 है, ठीक है। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। -7, देखो 7 बन जा 7, और उसमें क्या करेंगे 8, तो आपका आंसर आएगा -8/7, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपने क्या कर लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। पहला स्टेप कंप्लीटेड, सिंपल एंड शॉर्टेड। अब क्या करेंगे, अगर एडिटिव इनवर्स है तो उसका अपोजिट साइन रख देते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो कोई साइन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कुछ नहीं, सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो, यानी पलट दो। -8/7 को पलटेंगे तो 7/-8,
माइनस का 8 प्लस हो गया, 7 का 7 गया कट गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई। यानी 1 नहीं लाना है, हमें तो बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन है, यानी इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आए, तो उसके रेसिप्रोकल के साथ। उसका रेसिप्रोकल क्या है, 7/-8। बात समझ आ रही है, पक्का। चलो ये तो बहुत सिंपल है कि अगर x कोई एक रेशनल नंबर है और x में अगर 0 ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा भैया, 2 है ना, 2 में 0 ऐड कर दो किसके इक्वल आता है, 2 ही के इक्वल आता है। -1/2 है, इसमें भी 0 ऐड, अरे भाई किसी भी चीज़ में कुछ ऐड ही नहीं किया है तो वही तो चीज़ रहेगी। जैसे आपका दिमाग है, आपके दिमाग में साल भर साल कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है तो वैसे ही तो दिमाग है x। चलो x ही रहेगा। अब द रेसिप्रोकल ऑफ 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, अरे भाई अगर 1 लिखा है, इधर देखो ये वाला, इधर देखो 1 है ना, ये 1 है, 1 के नीचे हर नंबर के नीचे क्या सिखाया गया है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसको पलटोगे भी तो 1/1 ही तो आएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। द रेसिप्रोकल ऑफ -1, बहुत ध्यान से देखना, अगर -1 है, अगर -1 है तो -1, भाई हर नंबर के नीचे क्या है 1, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-1, और 1/-1 की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस का 1 ही तो होगी, माइनस का 1 ही तो होगी, यानी -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ 0, तो 0 का रेसिप्रोकल 0 होगा, अरे भैया गलत है, 0 है, हर नंबर के नीचे क्या होता है 1, और अगर इसका रेसिप्रोकल करेगा मेरे भाई तो 1/0, 1/0 सॉल्व नहीं होता है, वो नॉट डिफाइंड है, यानी नॉट डिफाइंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, चलो 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 शुरू हो जाए। अब ये वाला कैसे करें, आपको बोला है सुइटेबल अरेंजमेंट। सुइटेबल अरेंजमेंट का मतलब स्वीट वाला अरेंजमेंट नहीं बेटा, सुइटेबल अरेंजमेंट का मतलब कुछ इस तरीके से जोड़ा जाए, कुछ इस तरीके से जोड़ा जाए कि ढंग से जुड़ जाए, बस कुछ नहीं करना है, प्लस ही करना है यार इसमें। आओ देखो, कुछ नहीं करना है, इधर देखो, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दूँ तो 4/7 -4/9 हो जाएगा, प्लस 3/7 -13/9। अरे भाई मैं डिनोमिनेटर सेम करता हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक तरफ, उसको एक तरफ, यानी 4/7 प्लस 3/7 -4/9 -13/9 हो तो गया, 7/7 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस का है तो ये आ जाएगा 17/9। इतना तो आसान था, लेकिन अब भैया कुछ नहीं कर सकते, अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी अगर थोड़ा सा दिख रहा हो तो इसको तो काट ही दो, यानी ये आ जाएगा 1 -17/9। भाई हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 ही तो होता है, हर नंबर के नीचे 1, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 9 - 17 होल अपॉन 9। 9 में से 17 माइनस होता नहीं तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़े वाले के पास है ना, तो -8/9 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे करेंगे। अब अगर दूसरा वाला देखने का मन हो तो भाई दूसरा वाला भी देख लो दोस्त, आओ दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला आपको बोला है, कुछ अजीब सा बोल दिया है, अजीब सा बोल दिया है तो मेरे को नहीं आता, मेरे को बस इतना आता है कि भैया एक जैसे को एक तरफ, तो -5 का भाई लग रहा है -3। अरे भाई ये देखो, माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो -3 तो होगा। मुझे ना 7/10 का जो भाई है वो कुछ लग तो रहा है -4/5। अरे भाई ये देखो ना, माइनस प्लस माइनस होगा। मुझे ना 3/7 का भाई दिख रहा है 5/14। बेटा भाई क्यों दिख रहा है ना, क्योंकि 7 और 14 टेबल में आते हैं, 10 और 5 टेबल में आते हैं, बस यही तो चाहता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तो माइनस का 8 आ गया। अब इधर देखो, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इसका करेंगे इधर 2 से। अरे भाई इनका और इनका डिनोमिनेटर सेम करना चाहता हूँ, इनका और इनका करना चाहता हूँ, यानी ये हो जाएगा 7 - 8/10, ये हो जाएगा 11/14। इसको सॉल्व करोगे तो -8 - 1/10 प्लस 11/14 आ गया, और इसके नीचे क्या रहेगा 1। अरे भाई हर नंबर के नीचे 1 होता है ना, तो अब क्या करेंगे भैया, आप डिनोमिनेटर सेम करो। 14 अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, अगर थोड़ा सा दिख रहा हो तो मैं 14 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी 10 से करना पड़ेगा, इसको अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी 14 से करना पड़ेगा, और इसको अगर मैं 140 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो इधर भी 140 से करना पड़ेगा। क्या समझ आया क्या किया मैंने? क्यों? क्योंकि मैं सबका डिनोमिनेटर सेम चाहता हूँ, सबका डिनोमिनेटर सेम चाहता हूँ, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 140 ले आया। अब देखो, यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 8 को 14 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 को 14 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2, इधर आएगा 3, तो उधर आ जाएगा 11, यानी -1/1120 होल अपॉन 140, है ना। इसको देखो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन भी तो है, तो माइनस का आएगा। इधर देखो ये -14/140 आ जाएगा, और इधर देखो आप तो +110 अपॉन 140 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर ये प्लस है तो साइन चेंजिंग है, इसको साइड कर दो। इसको देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1134 प्लस 110, बेटा यहाँ ध्यान रखना माइनस नहीं भूलना, होल अपॉन में 140 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें से माइनस कर दोगे तो 1024 अपॉन माइनस का साइन 140। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करो, नहीं इतने पे छोड़ना है, इतने पे छोड़ो, ये आपका फाइनल आंसर है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपको दिख रहा हो, अगर थोड़ा सा दिख रहा हो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपको दिख रहा हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या कहती है? कुछ ये कहती है ना, कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है, तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है। तो क्या है, यहाँ पे 1/2 कॉमन है ना, दोनों में 1/2 है, तो 1/2 आपका ए हो जाएगा, इनटू अंदर कौन बच रहा है 1/4 प्लस 1 प्लस 6। भैया देखो ना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा दे रखा था, ऐसा दे रखा था, ऐसा 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 दे रखा था ना, देखो तोड़ के दे रखा है। आपने ए पहचान लिया, ए कौन होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन कौन है 1/2, आपने कॉमन निकाल के ऐसे सॉल्व कर लिया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लोगे भाई, इसका एलसीएम ले लोगे, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 + 24/4 क्या हुआ, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 को 6 से किया, और हर नंबर के नीचे बेटा 1 होता है ना, तो 4 को 1 से कर लिया। अब 24 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25/4 इनटू में 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 25/8 आपका फाइनल आंसर आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी और सिंप्लीफिकेशन ये है, तो प्रॉपर्टी समझ आ गई। वैसे ही सेम देखो, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, यानी इतना समझ लो, अगर दो डिफरेंट साइन आएंगे, दो डिफरेंट साइन आएंगे, दो डिफरेंट साइन आएंगे विद ब्रैकेट्स, विद ब्रैकेट्स, विद ब्रैकेट्स, तो आपको समझ जाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, आपको समझ जाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर सारे में साइन सेम है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई है, प्लस है तो प्लस है, तो वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ये वाला भैया, ये वाला आपको बोला है, आपको बोला है एक प्रॉपर्टी का नाम बताओ जिसके वजह से आप इसको सॉल्व करोगे, भैया ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ये आपकी एसोसिएटिव। मैंने क्या बताया, जब दो डिफरेंट साइन आए, यानी मल्टीप्लाई के साथ प्लस आ जाए, यानी या मल्टीप्लाई के साथ माइनस, यानी मल्टीप्लाई तो कॉमन होना चाहिए, मल्टीप्लाई जरूर आना चाहिए, मल्टीप्लाई के साथ प्लस आ जाए, मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ जाए, तो समझ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर सिर्फ मल्टीप्लाई ही आ रहा है तो समझ जाओ एसोसिएटिव है, सिर्फ प्लस ही आ रहा है तो समझ जाओ एसोसिएटिव है। आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a इंटू बी इंटू 3 नंबर है, अगर इनमें से मैं b और c को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ फिर a से मल्टीप्लाई करूँ, या a और b 3 नंबर हैं, या a और b को पहले मल्टीप्लाई करूँ फिर c से मल्टीप्लाई करूँ, कोई फालतू का बात है, असर कोई आंसर पे पड़ेगा नहीं, लेकिन कब, जब मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं, यही आपके एसोसिएटिव है। आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है ये, तो एसोसिएटिव। फिर क्या करोगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 1/5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 5/6, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी 7/9। आप वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखोगे यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, और दिखा दोगे कि LHS किसके इक्वल है, RHS के। जैसे ही आप LHS को RHS के इक्वल दिखाओगे तो आप बोलोगे जो हमारी प्रॉपर्टी वो वेरीफाइड भी हो गई। इस तरीके से आपको करना है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, इसमें तो बहुत आसान है, प्रॉपर्टी पहचाननी है। देखो देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं। सबसे पहले नंबर 1 पे प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव का मतलब क्या है सर? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि सर अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब अगर ए, अच्छा एक और चीज़, इसमें सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए, इसमें सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। यानी अगर ए बी लिखा है, 2 ही नंबर होंगे, एक ए होगा एक बी होगा, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? ए और बी के। लेकिन अरे सॉरी 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 सॉरी, ये कहता क्या है? देखो 2 नंबर होंगे तो कम्यूटेटिव होगा। कैसे होगा? देखो, अगर ए और बी को प्लस करेंगे तो कुछ आएगा। ये बोलता है ना, अगर आप बी प्लस ए बी करोगे तो भी वही आएगा। मतलब एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ये बोलता है 2 को अगर 3 से जोड़ोगे ना तो 5 आता है, और पता है 3 को 2 से जोड़ोगे यानी अपोजिट करके जोड़ोगे तो भी 5 ही आएगा। आप भी बोलोगे सर क्या फालतू बता रहे हो, 2 को 3 से जोड़ेंगे तो 5 आता है, तो 3 को 2 से जोड़ेंगे तो भी तो 5 ही आएगा, वही तो आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर 2 में से -3 करोगे तो बेटा बड़े वाले के पास माइनस का है तो -1 आएगा। 3 में से -2 करोगे तो आपके पास देखना 1 आएगा। तो सेम नहीं है। यानी कम्यूटेटिव कब लगता है? एक तो आपका एडिशन में लगता है और एक आपका मल्टीप्लिकेशन में लगता है। यानी अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो कैसे पहचानेंगे। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, भैया पलट दिया, देखो पलट दिया दोनों को, तो समझ जाओ ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कम्यूटेटिव। पलट दिया तो कम्यूटेटिव, रिवर्स कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है एक साइन मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस है, 2 साइन आ गए, 2 साइन आ गए, डिफरेंट साइन विद ब्रैकेट। अभी बताया डिस्ट्रीब्यूटिव है सर, आंख बंद करके बोल देंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, पूरे में प्लस है, पूरे में प्लस है, पूरे में प्लस है। अगर होता तो पूरे में मल्टीप्लाई होता। तो ये कौन सा आ गया? एसोसिएटिव आ गया। बहुत सुंदर, एसोसिएटिव आ गया। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, सर इसको ना रिवर्स कर दिया है। बात सही है, बात सही है, लेकिन ना जब 0 और 1 का केस आएगा तब ऐसा नहीं है। 0 और 1 अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, ये आपको दिख रहा है ना। देखो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई नंबर 2 है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि आप 2 ही रहे, तो वो होता है 0। यानी 2 में हम जब किसी चीज़ को 0 को जोड़ते हैं तो वही रहता है। यानी 0 को ना एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम चीज़। यानी 2 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि सेम आ जाए या 2 ही आ जाए, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? हमारी 0 होती। उसी तरीके से 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2 ही आ जाए, तो वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1। यानी एडिटिव आइडेंटिटी कौन होती है? 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब किसी नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे वो नंबर सेम आ जाए तो 1 है ना। तो बस बात खत्म, पैसा हजम। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? ऐड वाला है ना, ऐड वाला है तो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये वाला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये बोल रहा है कि भैया इसमें ना मल्टीप्लाई कर दो कुछ भी, वही आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ आ गया? समझ आ गया। चलिए अगला, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, उसके बाद अपना कार्यक्रम खत्म है। देखो आपको बोला है बाबूलाल की प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 14/27। ये 1 नंबर नो करके दे रखा है। अब देखो ध्यान से, भैया 2 नंबर है ना, तो मैं बोल रहा हूँ एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? -14/27। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? यानी 2 नंबर कोई होंगे पता नहीं कौन है, उनको मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, तो -14/27 आता है। बोल दिया कि इफ़ 1 नंबर इज 7/9, यानी इन दोनों में से एक नंबर 7/9 है, तो बहुत बढ़िया। तो एक नंबर 7/9 है, मल्टीप्लाई दूसरा नंबर हमें बॉक्स में पता करना है, इज इक्वल्स टू -14/27। कुछ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, ये मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, तो ये हो जाएगा, बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, -14/27 इंटू सॉरी डिवाइड, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, अरे भाई मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा ना, तो ये हो जाएगा 7/9। तो डिवाइड तो सॉल्व करना आता नहीं है, तो डिवाइड को अगर साइन को, डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। किसका रेसिप्रोकल? डिवाइड के इधर वाले का। तो ये तो सेम रहेगा, -14/27, इसका हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाता है 9/7। बहुत आसान है भाई, 9 1 जा 9 3 जा 7 1 जा 7 2 जा, माइनस को मत भूल जाना, यानी -2/3।
क्या आया, बॉक्स की वैल्यू, यानी पहला रेशनल नंबर 7/9 था, दूसरा रेशनल नंबर -2/3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 14/27 आता है, यही बोला था। ठीक, ये भी सेम क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, यानी किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट में भी ये, अरे भाई ये बोल रखा है, ये बोल रखा है, सुनो, आपको बोला है बाय व्हाट नंबर, तो बाय व्हाट नंबर मतलब डब्बा, शुड बी मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें, -15/20 यानी -15/20 को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट में भी, यानी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर किस में लिखते हैं, इक्वल में, -5/7 आए, यानी आपको इस डब्बे की वैल्यू पता करनी है, डब्बा अकेला रहना चाहता है, मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड है ना, कैसे करेंगे, -5/7 इधर डिवाइड, -15/20, फिर क्या होगा, डिवाइड का अगर मल्टीप्लाई बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा -5/7 मल्टीप्लाई में 20/-15, बस 5 की टेबल 1 बार, 5 की टेबल 3 बार, भैया ये तो कटेगा नहीं ना, ये तो नहीं कटेगा ना, इधर देखो, तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, -20/21, क्योंकि 21 जा 20, 3 7 जा 21, यानी ये कौन सा नंबर था, यानी -20/21 को जब -15/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, -5/7। ये भी सेम क्वेश्चन है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको, मतलब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर कितना है, 24, सेम एज इट इज़ करना है। यानी यहाँ पर आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो ख़त्म हो गया। तो भैया उम्मीद करूँगा अच्छे से आप लोग पढ़ाई करके उसको कलेक्ट कर लेना नोट्स वगैरह, ठीक, और जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा।